आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बीआरएस एमएलसी कविता को आज एक और बड़ा झटका लगा क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आज 24 दिनों के बाद वो अदालत में पेश हुई। राउज एवेन्यू अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दलीलें सुनने के बाद आगे की सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। जेल अधिकारियों ने कविता को अदालत के सामने पेश किया और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का फैसला किया गया। शराब घोटाला मामले में फंसी कविता 25 जुलाई को अगली सुनवाई तक हिरासत में रहेंगी। एक बड़े घटनाक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य केशव राव आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होने के लिए राव अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे। पिछले कुछ दिनों से उनके शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन राव के चुप्पी साधने के कारण बातचीत रोक दी गई थी। हालांकि आज उनके पार्टी में शामिल होने की खबर की पुष्टि हो गई है। केशव राव के इस कदम को बीआरएस के लिए एक बड़ा झटका और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा बढ़ाव माना जा रहा है। राव के पार्टी में प्रवेश करने से राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। सीएम अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए पार्टी आलाकमान से अनुमति लेंगे और नए टीपीसीसी अध्यक्ष को भी अंतिम रूप देंगे। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में कैबिनेट विस्तार के लिए अपनी इच्छा सूची पहले ही सौंप दी है। इस बीच राज्य के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी अपनी पत्नी और पुराने नलगोंडा जिले से कोदट विधायक एन पद्मावती रेड्डी को मंत्री पद देने की जोरदार पैरवी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में कैबिनेट विस्तार के लिए अपनी इच्छा सूची पहले ही सौंप दी है। सीएम पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुनुगोडे विधायक कुमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का समर्थन कर रहे हैं। अगले सप्ताह कैबिनेट विस्तार होने की संभावना है। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने विश्वास जताया कि पार्टी अगली बार तेलंगाना में सत्ता में वापस आएगी और 15 साल तक सत्ता में रहेगी। राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक विशेषता है कि एक बार जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो वे पागलपन भरी हरकतें करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि लोगों को उनके बारे में बुरा लगता है। उन्होंने याद दिलाया कि अतीत में एनटी रामाराव के शासनकाल के बाद फिर से वही हुआ था। वह अरावली में अपने फार्म हाउस पर बीआरएस जिला परिषद अध्यक्षों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। केसीआर ने कहा कि बीआरएस सरकार में सभी जिला परिषद अध्यक्षों ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करने में सफलता की कामना की है। उन्होंने कहा कि असली राजनेता वे हैं जो सार्वजनिक जीवन में खड़े होने के बाद लोगों के लिए काम करते रहें, चाहे उनके पास सत्ता हो या नहीं। ये कहते हुए कि 10 साल के बीआरएस शासन के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से चला। राव ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बिजली और पीने के पानी की समस्याओं के अलावा कानून और व्यवस्था का मुद्दा खड़ा हुआ और सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। जिला परिषद की बैठक में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए करीमनगर में बीआरएस नेता और हुजूराबाद विधायक पार्टी कौशिक रेड्डी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों में कड़ी आपत्ति जताते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इसे आवाज को दबाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि सरकार बीआरएस के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को चुप कराने और उन्हें धमकी देकर समर्पण करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है। उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या सार्वजनिक शासन का मतलब सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अवैध मामले दर्ज करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या एक विधायक की ओर से निर्वाचन क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में गरीब छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की स्थिति, साथ ही कक्षाओं के रखरखाव पर मंडल शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक करना गलत था। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के भीतर 3035 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। भरे जाने वाले पदों में 2000 ड्राइवर भूमिकाएं शामिल हैं जो टीजीएसआरटीसी के बेड़े के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त 743 श्रमिक पद भरे जाएंगे जो निगम की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। अनुमोदन में 114 उप अधीक्षक भूमिकाओं में 84 उप अधीक्षक पदों और 25 डिपो प्रबंधक, सहायक यातायात प्रबंधक भूमिकाओं की भर्ती में शामिल हैं। ये पद टीजीएसआरटीसी के संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता को बनाए रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा सरकार ने 23 सहायक अभियंता पद, 15 सहायक
मैकेनिकल इंजीनियर पद, 11 अनुभाग अधिकारी पद, 7 चिकित्सा अधिकारी पद भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये विशिष्ट भूमिकाएं टीजीएसआरटीसी के बुनियादी ढांचे और कर्मियों के समग्र कल्याण और रखरखाव में योगदान देगी। मैसूर शहर विकास प्राधिकरण में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच और सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा के प्रदर्शन पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा कि सरकार के बनने के बाद हर दिन और हर महीने में 2 काम होते हैं, भ्रष्टाचार और महंगाई। 100% है, वे प्रतिशत में नहीं बल्कि 100% की लूट में विश्वास करते हैं क्योंकि वे इसमें अनुभवी हैं। सरकार आने के बाद 2 काम हर दिन हर महीने कर रहा है। एक भ्रष्टाचार, दूसरा प्राइस राइजिंग। भ्रष्टाचार से किकबैक 100%, वो लोग को परसेंटेज में विश्वास नहीं है, 100% लूटने में विश्वास है। परसेंटेज के बारे में देखने वाला नहीं है, बहुत एक्सपीरियंसड है ना। बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद परसेंटेज के बारे में नहीं देखता है, केवल 100% कैसा लूट सकता है ऐसा प्लान बना करके लूट लिया है। जब्त किया है क्या? जब्त किया क्या? 187 करोड़ रुपए जब्त किया है क्या? कहा गया? अपना आरोप है पूरा पैसा तेलंगाना चुनाव में खर्चा किया है। अपना आरोप है कर्नाटका लोकसभा चुनाव में उस पैसा का उपयोग किया है। अपना आरोप है यूपी तक भेजा है पैसा, अपना आरोप है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।